हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके 8th क्लास से लेकर आईआईटी जेईई और नीट तक भी काम आएगा। और ये क्वेश्चन टीचर्स को भी काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द मोशन। सेकंड, फ्रिक्शन कैन कॉज मोशन। थर्ड, बोथ ऑफ दीज। फोर्थ, नन ऑफ दीज। 30 सेकंड का टाइम लेके आप इसका आंसर दीजिए। तो आप में काफी बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, खासकर 8th में जब उनका नींव पड़ती है तभी उन्हें ये गलत पढ़ा दिया जाता है। और एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा बिल्कुल सही स्टेटमेंट थ्योरी में नहीं दे रखा है, बाद में एक पोएम की तरह से उसे सही दे रखा है। इसका सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन, ये गलत है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी एक मेज के ऊपर बुक रखी हुई है और हम मेज को खिसकाएं तो बुक भी उसके साथ खिसकती है, यानी बुक अगर खिसक रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से मोशन हो रहा है। जब कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, उस समय यह समझाया जाता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आदमी चल भी नहीं सकता, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन तो मोशन करा रहा है। लेकिन यहां पर हमेशा ये गलती होती है कि कई बार टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, कई बार पढ़ के हम अंदाजा गलत लगा लेते हैं। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट दोनों पे दूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है, जिससे आपको समझदार हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। और जब उससे ये पूछा जाता है कि आपने इसका आंसर गलत कैसे दिया, इसका तो आंसर ये होना चाहिए, तो अपनी गलती मान भी लेता है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर गलत दे दिया तो क्या आपको पता चलेगा? हाँ, हो सकता है अब इसके बाद ये आंसर सही दे दे, मेरे पास इसके प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।